वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज का डे 20 है, जिसमें हम मिट्रे अटैक डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टैक्टिक्स को स्टार्ट किया था जो की थी परसिस्टेंस। उसमें हमने दो लैब को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टेक्निक्स यूज की थी। एक में हमने लोकल जॉब शेड्यूलिंग, इसमें हमने क्रॉन का यूज किया था, एक जॉब को शेड्यूल किया था HTTP सर्वर को, उसकी हेल्प से हमने परसिस्टेंस अचीव किया था। सेकंड उसमें हमने वेब शेल की हेल्प से परसिस्टेंट को अचीव किया था। आज की जो लैब है, जो थर्ड लैब है सेम टैक्टिक्स की, उसमें हम लिवरेज करेंगे पोस्टग्रेज एसक्यूएल। तो पोस्टग्रेज एसक्यूएल सर्वर पे हम परसिस्टेंस को अपना क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसमें कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे। तो पहले हम इसका एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। प्रिविलेज डेटाबेस अकाउंट्स ऑन लिनक्स सिस्टम कुड बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग एक्सेस ऑन अ टारगेट मशीन। तो ये क्या कह रहा है ना, जो प्रिविलेज हमारे डेटाबेस अकाउंट्स होते हैं ना लिनक्स सिस्टम में, वो हम यूज करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस को क्रिएट करने के लिए टारगेट पे। तो इसमें भी मैं अगर आपको बताऊं तो इस लैब में भी हम एक यूजर को क्रिएट करेंगे जो हाईली प्रिविलेज यूजर होगा। ठीक है, पहले हम उस यूजर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उस यूजर को कुछ रोल्स प्रोवाइड करेंगे सुपर यूजर के। ठीक है, तो उस यूजर को क्रिएट करके उसे सुपर यूजर के रोल प्रोवाइड करके हम एक मेंटेनिंग करेंगे एक्सेस को। वही यहाँ पे इसने पता रखा है। तो इसमें क्या रखा है, इन दिस लैब यू आर प्रोवाइडेड विद अ पोस्टग्रेज एसक्यूएल सुपर यूजर अकाउंट। तो ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक है, जैसे कि हमें पता ही है। तो हमारे पास ये सिनेरियो है कि हमने एक अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। ठीक है, तो हमने उसमें से पोस्टग्रेज के सुपर यूजर अकाउंट मिला। फिर कह रहा है नीड टू रिट्रीव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पोस्टग्रेज डेटाबेस बाय मेंटेनिंग एक्सेस ऑन द डेटाबेस। तो कह रहा है हमें उस पोस्टग्रेज डेटाबेस से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फैच करना है, इसलिए हमें एक मेंटेनिंग एक्सेस उसमें क्रिएट करना होगा उस डेटाबेस में। तो पोस्टग्रेज डेटाबेस इज अपडेटेड पीरियोडिकली जो वो डेटाबेस है वो अपडेट हो रहा है, और जो सिस्टम एडमिन है ना उसको हमारे एक्सेस का उसमें पता चल गया है, इसलिए उसने मॉडिफाई कर दिए पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड कब मॉडिफाई हो रहे हैं, जैसे हम एक्सेस करेंगे ना उस लैब में, उसके 5 मिनट बाद जो यूजर है पोस्टग्रेज, जो हमें नीचे दे रखा है यूजर नेम पासवर्ड, उसका जो पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारा सिनेरियो है, मतलब जो विक्टिम है उसको पता चल गया है हमारी प्रेजेंस का, तो उसने लगा कि जो उसके क्रेडेंशियल है कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, तो उसने उस क्रेडेंशियल्स को चेंज कर दिया 5 मिनट बाद। और जैसे ही वो चेंज होंगे, हमारा जो सेशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें उसी टर्मिनेशन के बाद के लिए अपने एक्सेस को मेंटेन रखना है, परसिस्टेंस करना है। तब हम ये जो टेक्निक है वो यूज करेंगे यूजर को क्रिएट करने की, जिससे हम जब हमारा सेशन टर्मिनेट हो जाए उसके बाद भी हमारा एक्सेस रहे उस डेटाबेस में, और हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उससे फैच कर सकें। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो हमारा फ्लैग होगा। तो ये हमारा आज का सिनेरियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी लैब नंबर 3, लिवरेजिंग पोस्टग्रेज एसक्यूएल। और हमारी लैब स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारे सिस्टम का। तो हमारी लैब में जैसा होता है हम इसको 3 कर देंगे, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। टारगेट आईपी 5 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। कोई नहीं, अगर ये लैब एंड हो जाएगी, अगर हम सेशन से आउट हो जाएंगे तो मैं फिर से स्टार्ट कर लूंगा। तो क्लियर कर देते हैं, पर हम ट्राई करेंगे 5 मिनट्स में हमारा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास टारगेट आईपी मिल गई है। अब हमारे पास यूजर क्रेडेंशियल्स है, इसका मतलब
हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है सिस्टम, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए पोस्टग्रेस में क्या होता है, PSQL स्पेस -h, टारगेट का आईपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, टारगेट का आईपी आ गया, -U यूजर नेम, पोस्टग्रेस है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडेंशियल्स, ये लॉगिन करने का हमारा फॉर्मेट है, पासवर्ड है पासवर्ड, तो ये हमने लॉगिन कर लिया पोस्टग्रेस में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इनुमरेट करते हैं हम डाटाबेस कौन कौन से प्रेजेंट है इस सर्वर पे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्लैश बैकस्लैश करते हैं हम इसमें, और क्या करते हैं, स्मॉल लोअर केस में एल लिखते हैं। तो इससे हमारे पास यहाँ पर आगे कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डेटाबेस है हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले डेटाबेस फ्लैग में, और इसकी इनुमरेट करते हैं हम टेबल्स को, कौन कौन सी टेबल्स है। तो जब भी हम डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे तो /c और डेटाबेस का नेम, तो यहाँ पर आ गया, यू आर नाउ कनेक्टेड टू द डेटाबेस फ्लैग एज यूजर पोस्टग्रेस, ठीक है। तो कनेक्ट हो गए। तो अब टेबल्स का अगर हमें फाइंड आउट करनी है कौन कौन सी टेबल्स है, तो इसमें आता है /d स्मॉल डी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिल गई एक फ्लैग नाम की टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इससे देखते हैं कि इसमें क्या डाटा अवेलेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लैग, ठीक है। तो ये होती है, तो इससे हमने सारा डाटा, स्टार का मतलब हमने सारा डाटा कॉपी कर लिया, तो इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इनुमरेट करते हैं यूजर्स कौन कौन से अवेलेबल है। तो इसमें स्लैश बैकवर्ड स्लैश करेंगे, DU होता है यूजर्स के लिए, तो इसमें पोस्टग्रेस यूजर है अभी, ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं। तो अब हमारा क्या है, मोटिव है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस करने का, इस बार का जो टेक्निक है वो है हम एक यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम एक क्रिएट करते हैं यूजर क्रिएट, उसमें सिंटैक्स देख लीजिए आप, यूजर कैसे करते हैं हम, जैसे टेस्ट कर लेते हैं, test1 कर लेते हैं हम, ठीक है। इसमें यूजर टेस्ट कर लेते हैं यूजर विथ, क्या करेंगे, पासवर्ड का पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड ही रखते हैं, इसका पासवर्ड हम पासवर्ड ही रखते हैं, ठीक है। ये रख दिया, ये करते हैं और एंटर करेंगे तो हमारा क्रिएट हो गया यूजर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं सुपर यूजर के रोल को, सुपर यूजर के रोल इसको असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर स्पेस यूजर टेस्ट करते हैं विथ सुपर यूजर, तो ये हमने इसको असाइन कर दिए सुपर यूजर के रोल, ठीक है। तो क्योंकि ये हम तब कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जो कॉम्प्रोमाइज किया है उसमें हमें जो यूजर मिला है वो सुपर यूजर मिला है, तो अब हम इसमें ये सब रोल असाइन कर पा रहे हैं। अब फिर से देखते हैं हम /eu कौन कौन से यूजर अवेलेबल है, ओ क्लोज हो गया कनेक्शन हमारा, तो हम नहीं देख पाए इसमें कि कौन कौन से है, ठीक है। तो हमने अपना यूजर क्रिएट कर दिया था। अब हमारा क्या है, अब हम एक्सेस करेंगे, तो मैं Ctrl+C कर देता हूँ, क्विट कर देते हैं इसे, ठीक है। बाहर आ गए हम, क्लियर कर देता हूँ इसे। हमारा सेशन एक्सपायर हो गया, टर्मिनेट हो गया सेशन, क्योंकि 5 मिनट हो गए थे, पर हमने अपना यूजर क्रिएट कर लिया है। तो अब हम एक बार अपने जो हमारा जो यूजर था टेस्ट, उस पे लॉगिन करके फ्लैग जो था उसको हम देखते हैं, ठीक है। फ्लैग क्या था, हमारा एक टेबल थी, सॉरी डेटाबेस था, उसमें हम लॉगिन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो PSQL उस वही फॉर्मेट यूज करेंगे, -h, टारगेट आईपी हमारा क्या है, ये आ गया टारगेट आईपी हमारा, ठीक है। -U था हमारा यूजर के लिए, तो यूजर क्या बनाया था हमने, टेस्ट बनाया था, ठीक है। और डेटाबेस कौन सा था, फ्लैग। तो एक बार करके देखते हैं, पासवर्ड ही था हमारा, तो हमने ये लॉगिन कर लिया है, ठीक है। ये हमने मेंटेन एक्सेस को क्रिएट किया था, तो उसी यूजर से हमने फिर से लॉगिन कर लिया है, पासवर्ड चेंज करने के बाद भी। अब
जो विक्टिम होगा उसे लग रहा है कि उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो अब हम लॉगिन नहीं कर सकते, पर हमने एक परसिस्टेंस क्रिएट कर दिया था वहां पे, उसकी हेल्प से हम टर्मिनेट होने के बाद भी लॉगिन कर पा रहे हैं। मेन मोटिव यही रहता है। ठीक है, तो बैकवर्ड स्लैश एल करते हैं, पोस्टग्रेस, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश सी करता हूं मैं, और फ्लैग सेलेक्ट करता हूं, ये कर दिया सेलेक्ट। अब देखते हैं स्टार फ्रॉम फ्लैग, परमिशन डिनाइड फॉर रिलेशन फ्लैग, ये क्यों दे रहा होगा हमें एरर। सुपर यूजर में हमारा ऐड था स्लैश यू, ओके, वो हो नहीं पाया शायद सुपर यूजर में ऐड ऑल्टर। अच्छा, ये तो अब हो नहीं पाएगा शायद वो सुपर यूजर में ऐड हो नहीं पाया हमारा। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं। तो फिर से हमने स्टार्ट कर दिया, और अब देखिए यहाँ पर मैंने टेस्ट यूजर क्रिएट किया था और सुपर यूजर मैंने रोल इसको असाइन कर दिए। अब एक बार हम ये जैसे ही कनेक्शन हमारा टर्मिनेट होगा, फिर जाके हम देखेंगे कि हमारा हम फ्लैग को रीड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम एक्सप्लेन करते टाइम इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया था, तो इस समय मैंने क्रिएट कर दिया यूजर, उसको सुपर यूजर के रोल असाइन कर दिए हैं। अब हम ट्राई करेंगे फिर से कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक बार टर्मिनेट हो जाए हमारा, फिर हम एक्सेस करेंगे फिर से पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर को न्यूली क्रिएटेड यूजर्स के साथ जो है टेस्ट। समय इतनी जल्दी हो गया था, इस समय टाइम ही नहीं हो रहा अब हो जाएगा अभी। वेट करना है थोड़े, के बाद हम फिर लॉग इन करेंगे। मैं इसमें टारगेट आईपी था, फ्लैग पोस्टग्रेस टेम्पलेट 0 टेम्पलेट 1, ये सारे इसमें डाटाबेसेस हैं। फाइव मिनट्स हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स इसका जो पासवर्ड है, जो हमने यूजर पोस्टग्रेस से लॉगिन किया था, उसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नए यूजर से लॉगिन करेंगे और फ्लैग देखेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। अभी तक हमने जो देखा था फ्लैग अवेलेबल नहीं था। ठीक है, maintaining access on the Postgres database after Postgres user password has been modified। तो यहाँ पर देखिए लिखा जाता है सिस्टम एडमिन इज अवेयर ऑफ योर एक्सेस एंड विल मॉडिफाई द पासवर्ड ऑफ Postgres यूजर 5 मिनट्स आफ्टर द लैब स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पर हो गया टर्मिनेट, तो हम क्विट कर देते हैं। अब हम इसमें फिर से लॉगिन करके देखते हैं,
तो जो हमारा होता है सिंटैक्स PLSQL सॉरी QL स्पेस -h, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अपना टारगेट का IP 3 स्पेस -U टेस्ट डेटाबेस ऑफ फ्लैग। ठीक है, तो ये है कमांड। पासवर्ड ही था हमारा, हमने लॉगिन कर लिया है इसमें। अब एक बार हम /l करके देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं फ्लैग डेटाबेस को। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लैग, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। हमारा सेशन टर्मिनेट होने के बाद, और सेशन टर्मिनेट इसलिए हुआ क्योंकि यूजर के पासवर्ड मॉडिफाइड हो गए थे, उसके बाद भी हमारा जो एक्सेस है वो मेंटेन रहा। तो ये एक लैब थी परसिस्टेंस की, या आप मेंटेनिंग एक्सेस की भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पोस्टग्रेज एसक्यूएल में एक नया यूजर क्रिएट करके हमने परसिस्टेंस या मेंटेनिंग एक्सेस को मेंटेन रखा। ठीक है, तो ये भी एक इस टैक्टिक्स की टेक्निक है। यूजर को क्रिएट करके हम उसको सुपर यूजर के रोल प्रोवाइड करे हमने, और वो चीज हमारी, अगर आप क्रिएट करते हो यूजर को तो ये इजिली डिटेक्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाली मेथड मैंने आपको शो कराई इस लैब में। चलिए फिर अब देखते हैं अपनी सेकंड लैब में क्या हमें मेथड देखने को मिलती है। तो अब हम ट्राई करते हैं अपनी सेकंड लैब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड लैब। तो इसमें क्या है, मोंगो डीबी है। ठीक है, इसमें भी वही है, पूरा जो डिस्क्रिप्शन है 5 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद पासवर्ड चेंज हो जा रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसमें हम, जिससे हमारा सेशन एक्सपायर ना हो। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िग करके, अब आपको मेथड तो समझ में आ गई है, इसमें थोड़ी डिफरेंट मेथड होगी तो आपको लैब के टाइम ही मैं बताता रहूँगा। ये मैंने नोट कर लिया अपनी IP, तो यहाँ पर टारगेट IP करके पेस्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करते हैं SSH। हमारे पास दे रखे हैं क्रीडेंशियल्स, स्टूडेंट है हमारा यूजर @IP को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। यस, जो पासवर्ड है वो हमारा पासवर्ड ही है। तो ये लॉगिन हो गए हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हम ls करके यहाँ पर देखते हैं क्या है, mongo-init.db। ठीक है, तो इसको व्यू करते हैं, इस फाइल को हम। तो यहाँ पर हमको देख पा रहे हैं हम कि जो स्क्रिप्ट है वो यूज हो रही है इनिशियलाइज करने के लिए डाटाबेस पहली लाइन पे। ठीक है, और यूजर नेम और पासवर्ड टू एक्सेस मोंगो सर्वर आर रिवील्ड है इधर। ठीक है, along with the presence of empty फ्लैग भी यहाँ पर empty है। ठीक है, ये यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास मिल गए हैं हमें। तो अब हम क्या करते हैं, तो क्लियर कर देता हूं मैं। फाइंड करते हैं हम सर्विस इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट को। ठीक है, स्पेस /-name फाइंड कमांड यूज करते हैं, स्टार सॉरी मोंगो स्टार, एरर्स को अवॉइड करने के लिए होता है /null। ठीक है, ये शायद कमांड कुछ अच्छा, ओके सॉरी, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिया। तो इसका भी अगर टाइम अप हो जाएगा तो मैं सेकंड बार स्टार्ट कर लूंगा इसे। यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारी जो फाइल है, जो इसकी फाइल रहती है वो हमारी लोकल के अंदर रहती है। तो कहीं पे आपको दिख रहा है यूएसआर लोकल पिन आ गया।
ठीक है, कहीं पर होना चाहिए वो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उसका कंटेंट। यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं इसको, तो मुझे पता है क्या होती है फाइल। ls-l करके करते हैं इसके कंटेंट देखने के लिए, /usr /local /bin /mongo-d.service। ठीक है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट की हमें पास परमिशन है, इसमें हमें पता चल गया है। तो कैट कर लेते हैं हम इसको एक बार। 5 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। ठीक है, एक आर्गुमेंट ऑथेंटिकेशन स्मॉल फाइल बाइंड IP 0000। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं स्क्रिप्ट को जो यूटिलाइज करेगी ये mongo-d.service को। तो उसके लिए हम कर लेते हैं ls-l स्पेस /usr/local/config local/bin आएगा, सॉरी, bin/config। तो ये mongo-d.service यहाँ पर हमें मिल गई है। ये तो होगा नहीं, ls-l करता हूँ मैं +usr लोकल बिन के अंदर एक बार देखते हैं। कॉन्फ़िग फाइल एक मिली है, डायरेक्टरी है, और एक startup.sh मिली है। तो अब starter.sh को देखते हैं हम, /usr लोकल बिन startup। ठीक है, ये हमारे पास फाइल है। ये जो स्क्रिप्ट है वो रीड कर रही है सारी फाइल्स को एंड विद सर्विस, और हमारा ये क्लोज हो गया। चलिए मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तब तक जो स्क्रिप्ट है वो रीड कर रही है सारी फाइल्स को जो एंड हो रही है सर्विस से। ठीक है, कॉन्फ़िग फोल्डर में, कॉन्फ़िग फोल्डर में जो जो फाइल्स सर्विस, जो जो फाइल एंड हो रही है सर्विस स्ट्रिंग से, ठीक है, तो वो और पार्स कर रहा है वो प्रोग्राम और आर्गुमेंट को, पैरामीटर को स्टार्ट करने के लिए उस करस्पॉन्डिंग सर्विस को उन स्पेसिफाइड आर्गुमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट आपको ये चीज बता रही है। तो अब हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम आते हैं वापस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से। तो अभी तक हमने देखा था जो हमारा mongo.d है, डॉट सर्विस है, उसके अंदर एक आर्गुमेंट है ऑथ स्मॉल फाइल्स -bind _IP 00000। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है ना, जो ये ऑथेंटिकेशन वाला आर्गुमेंट है उसको हम हटा देंगे, जिससे कि हम विदाउट कोई ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट टाइम जब हम फ्यूचर में या हमारा टर्मिनेट होने के बाद हम लॉगिन करना चाहें MongoDB में तो हम हो जाए। मेन मोटिव हमारा ये है इसमें। तो हम क्या करते हैं, अब विम में इसको ओपन करते हैं /usr/local bin config के अंदर MongoD है, इसको ओपन करते हैं। इंसर्ट मोड में जाता हूँ, y टाइप करके इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ARGS आर्गुमेंट इक्वल्स टू, इसको हटा के हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी वैल्यू चेंज, एस्केप $WQ एक्सक्लेमेटिव मार्क एंटर। अब हम मेरे पास देखते हैं ये हमारी चेंज हुई है नहीं हुई है करके। फिर से कैट करके देखता हूँ मैं इसे। ठीक है, हमारी चेंज हो गई है वैल्यू। तो अब क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा हमारा सेशन, और हम जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना चाहेंगे MongoDB में तो हम विदाउट ऑथेंटिकेशन लॉगिन कर लेंगे। तो अभी तक हमने जो सिनेरियो बनाया वो ऐसे ही बनाया है, इसलिए बनाया है। तो एक बार हम देखते हैं कि हमारा जो हमने जो चेंजेस किए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि 5 मिनट बाद जैसे कि लैब का सिनेरियो है, जो हमारा SSH सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और जो SSH के क्रीडेंशियल्स हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाएंगे।
और हम फिर उन क्रेडेंशियल्स के हेल्प से एक्सेस टारगेट मशीन में नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने लास्ट में पोस्टग्रेज एसक्यूएल की लैब की थी, फर्स्ट वाली लैब जो की थी अभी, तो उसी तरह ये सेकंड लैब है। इसमें हमने क्या किया है, मोंगो डी डॉट सर्विस पे चेंजेस किए हैं। आर्गुमेंट ऑथेंटिकेशन ऑथ का आर्गुमेंट को हमने वैल्यू को मैनिपुलेट किया है इसमें। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे इस सेशन का एंड होने तक, फिर उसके बाद हम लॉगिन करके देखेंगे कि हमारा जो परसिस्टेंस है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। हम मोंगो डीबी में इसके बाद हमें एक्सेस करना है और अपना जो फ्लैग है वो फाइंड आउट करना है। टारगेट हमारा ये है। वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ी देर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या किया। हमने मॉडिफाई की मोंगो डी डॉट सर्विस फाइल को और रिमूव किया हाइफन हाइफन ऑथ पैरामीटर को। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मोंगो डीबी सर्वर विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, ये था हमारा मोटिव इस वाली लैब का। इस तरीके इस टेक्निक को यूज करके हम परसिस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेशन क्लोज हो गया है। अब हम देखते हैं अपने मोंगो डीबी में लॉगिन करके। तो मोंगो स्पेस आ जाएगा हमारा जो टारगेट का आईपी है, पेस्ट कर देते हैं 3 करके, एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो गए, शो करते हैं। अब डीबीएस करके इसमें शो किया जाता है, तो ये हमें दिख गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डाटाबेस सीक्रेट पे यूज करते हैं। तो इसमें होती है यूज सीक्रेट, स्विच कर लिया हमने डीबी सीक्रेट में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम शो कलेक्शंस करते हैं। तो शो कलेक्शंस करा हमने, ठीक है, यहाँ पे शो हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम अपनी जो फ्लैग वाली है उसको देखते हैं, डीबी डॉट फ्लैग डॉट फाइंड की वैल्यू को फाइंड करते हैं, एंटर करके, और यहाँ पर मुझे को फ्लैग की वैल्यू मिल जाती है। ये देखिए, ये हमारी फ्लैग की वैल्यू थी। तो इस तरीके से हम अपना परसिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 लैब्स को सॉल्व किया, दोनों डीबी की थी। पहले में पोस्टग्रेस सीक्वल था, उसमें हमने एक नया यूजर क्रिएट किया, उस यूजर को सुपर यूजर के हमने रोल प्रोवाइड कराए। तो जैसे ही सेशन टर्मिनेट हुआ तो हमने उस यूजर से लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसमें परसिस्टेंस क्रिएट किया था। इसमें हमने और मोंगो डी डॉट सर्विस एक फाइल है, उसमें हमने मैनिपुलेशन किया। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन वाले हमारा जो पैरामीटर था उसको हमने रिमूव किया, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी इन फ्यूचर इस डीबी पे लॉगिन करना चाहें सर्वर पे, तो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन हम लॉगिन कर लें। तो वो हमने करा और सक्सेसफुली हम उसमें लॉगिन कर पाए। जब हमने ऑथेंटिकेशन सर्वर को रिमूव कर दिया था, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर को रिमूव कर दिया था, तो हमने सेशन को टर्मिनेट होने के बाद हमने उस डीबी को लॉगिन किया विदाउट पासवर्ड, विदाउट ऑथेंटिकेशन, और अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फ्लैग को फाइंड आउट करने का, वो हमने कंप्लीट किया। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.